दोस्तों आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है वेनम और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई है। मूवी का स्टार्ट होता है फाउंडेशन को दिखाते हुए जिसने अपनी स्पेसशिप भेजी थी 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए और उनको न्यूज मिलती है कि स्पेस से वापस आते हुए वो स्पेसशिप क्रैश हो गई है और पता नहीं उसमें मौजूद पैरासाइट्स से बचे हैं या नहीं। वो वहाँ फॉरेन पुलिस भेजते हैं। पुलिस वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करती है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो हमें पता चलता है कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक भाग के किसी की बॉडी में चला जाता है और उसे अपना होस्ट बना के उसे यूज करने लगता है। और जब वो एक बॉडी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तभी वहाँ एक औरत बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है क्योंकि वो पैरासाइट्स किसी और में नहीं इसी औरत में गया होता है। वो एम्बुलेंस को तोड़ती हुई इस मुल्क में जाती है जहाँ वो फाउंडेशन था और जिसने उस स्पेसशिप को स्पेस में भेजा था। और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है और वो काफी अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है और उसकी कंपनी उससे काफी खुश होती है। उसकी एक फियांसी थी जो उसी फाउंडेशन में काम करती थी जिसने स्पेसशिप भेजा था। अब हम देखते हैं कि सुबह है और एडी अपने ऑफिस जाता है और यहाँ उसका बॉस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। आज जो टास्क मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ तुम्हें वो बहुत अच्छे से करना है। आज तुम्हें इंटरव्यू लेना है उसी फाउंडेशन के CEO का मीन्स ऑनर का कि उसने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये पैरासाइट्स का आखिर चक्कर क्या है। और याद रहे तुमने उससे उसके अलावा कोई बात नहीं करनी क्योंकि वो काफी रिच है और काफी बुरा इंसान भी है। अगर तुमने उसकी पसंद की बात ना की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तो एडी कहता है कि ठीक है आप परेशान ना हो, मैं उनका अच्छे से इंटरव्यू ले लूंगा और उनसे सिर्फ उनकी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में पूछूंगा। फिर रात हो जाती है और एडी अपने घर जाता है। उसकी फियांसी का लैपटॉप वहीं पर पड़ा होता है जिस पे उसी फाउंडेशन की ईमेल नजर आती है। ये ईमेल उसी फाउंडेशन के किसी मेंबर ने भेजी थी कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है और ये लोगों की जान ले रही है, तुम्हें भी यूज करेगी, तुम इसे छोड़ दो। उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स होती हैं कि वो पैरासाइट्स कौन है और कहां से आए हैं और इन पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले हैं। एडी सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है, कल मेरा उस शख्स के साथ इंटरव्यू भी है, मैं सारे सवाल उससे करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो CEO काफी बुरा इंसान है और सब लोग उससे काफी डरते भी हैं और यही इस मूवी का विलन भी होता है। अब एडी का उससे इंटरव्यू का टाइम होता है तो वो उसके पास जाता है और इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो एडी उनसे शुरू में तो ऐसे सवाल करता है कि आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की हैं। वो CEO उसके जवाब काफी खुश होकर दे रहा होता है। फिर एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को चुनने वाले हैं और उनकी जानों से खेलकर। जैसे ही वो ऑनर ये बात सुनता है उसको एडी की बातें काफी बुरी लगती हैं और वो कहता है कि फौरन इंटरव्यू बंद करो और चले जाओ। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर एडी आता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे काफी गुस्सा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे टक्कर ले ली, अब जो इसका नतीजा निकलेगा उसके लिए तैयार रहना। और अब उसका बॉस उसको गुस्से में जॉब से निकाल देता है और उसकी फियांसी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन उसकी फियांसी एडी से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई है। वो उससे सारे रिश्ते खत्म करके उससे दूर हो जाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो रही है और यहाँ पे बारिश भी होती है और वही औरत हमें दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट चला गया था। वो वहाँ पे बड़ी चीजें खाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बुरे लोग आ जाते हैं। एडी को न्यूज से पता चलता है कि वो फाउंडेशन का ऑनर अपनी एक न्यू स्पेसशिप भेज रहा है स्पेस में न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए और वो जानता था कि उसके ऐसे करने से और भी जाने जाया होंगी जैसे कि पहले हुई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फाउंडेशन का ऑनर अपनी टीम के साथ होता है और वहाँ वो ग्लासेस वाली वर्कर भी होती है और अब वो किसी जानवर पर नहीं इंसान के साथ पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वो पैरासाइट इंसान के साथ भी नहीं मिल पाता और वो उसकी जान ले लेता है। उस ग्लासेस वाली लड़की को ये देख कर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो फौरन वहाँ से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन के साथ ये सब हो रहा है। वो एडी से मदद मांगती है पर एडी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया है और अब मैं किसी के साथ भी टक्कर लेने वाला नहीं हूँ। वो औरत कहती है कि समझने की कोशिश करो, वो ऑनर बहुत बुरा इंसान है, वो इस दुनिया में रहना चाहता ही नहीं क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया जल्द खत्म होने वाली है, इसीलिए वो स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो वहाँ पर जा सके। वो वहाँ से 4 पैरासाइट्स लाया था और वो पैरासाइट्स वहाँ की क्रिएचर ही है जो बहुत पावरफुल है और उनमें से एक पैरासाइट तो पहले ही भाग गया था और अब वो बाकी के 3 पैरासाइट्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कई सारे लोगों की जान ले चुका है।
वो कहती है कि कुछ तो हेल्प करो, तुम जानते हो कि कैसे अप्रोच करना है न्यूज रिपोर्टर्स को, तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो ताकि वो ऑनर पकड़ा जाए, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होगा कि लोग मर रहे हैं। तो एडी कहता है कि ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारी बात समझ गया हूँ, जल्द ही कुछ करता हूँ। एडी छुपके से उस लैब में जाता है जहाँ वो देखता है कि वाकई में वहाँ और लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब वो एविडेंस के तौर पर उन सबकी पिक्चर्स लेने लगता है तो उससे पता चलता है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो भी वहाँ पर है। एडी को बहुत बुरा लगता है और वो उस औरत की जान बचाने के लिए उस कांच को तोड़ने लगता है, यानी उस ग्लास डोर को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है मगर वो इस पैरासाइट से अब जुड़ चुकी थी। अब वो पैरासाइट उस लड़की की बॉडी से निकलकर एडी की बॉडी में आ जाता है और अब उस पैरासाइट का असर उसकी बॉडी पर होने लगता है। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह नहीं भाग सकता। इसका मतलब यही था कि उस पैरासाइट ने उस पर असर कर दिया था। वो जंगल की तरफ भागता है और काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगाकर एक ट्री पे चढ़ जाता है। जब वो गार्ड्स चले जाते हैं तो एडी अपने घर जाता है और पानी पीने लगता है। काफी ज्यादा उसके घर में जो सामान था वो उससे खाने लगता है, लेकिन फिर उसको वॉमिटिंग होने लगती है। उसका दिल काफी खराब हो रहा था और उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी बदलने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो रहा था। जब उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो परेशानी में अपनी फियांसी को कॉल करता है तो उसकी फियांसी कहती है कि मैं तुमसे हर लिंक खत्म कर चुकी हूँ और अब मैं किसी और के साथ हूँ। दोस्तों मजे की बात यह है कि इनफैक्ट एडी की बॉडी में अब वेनम आ चुका था, यानी कि उन 4 पैरासाइट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग पैरासाइट एडी की बॉडी में आ गया था और उसने एडी की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया था। लेकिन एडी की फियांसी और उसके दोस्त को ये बात समझ ही नहीं आ पाती तो वो उसका स्कैन करने उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसके बाद एडी को घर भेज दिया जाता है। और अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं जहाँ की ऑनर को किसी तरह ये पता चल जाता है कि वो वर्कर जो ग्लासेस वाली थी उसने ही एडी को ये सब बताया और उसने ही एडी को यहाँ तक आने की हेल्प की। वो ऑनर उस पर काफी गुस्सा होता है और उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। अब हम एडी को उसके घर में देखते हैं जिसको अब काफी गुस्सा आने लगा था। उसका नेबर काफी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहा था तो एडी उसको मना करता है, लेकिन वो बात नहीं मानता। तो एडी की बॉडी में मौजूद पैरासाइट यानी वेनम होता है, वो उसे गुस्से में आ जाता है और उसे मना करता है। और इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो उस ऑनर ने भेजे होते हैं, मगर हम देखते हैं कि वेनम उसकी बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और उन गार्ड से लड़ने लगता है और एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। और अब एडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन वो गार्ड्स उसका पीछा नहीं छोड़ते तो एडी अपनी बाइक पे वहाँ से चला जाता है और उसकी तेज स्पीड ये सारा कुछ फुटेज यानी ऑनर भी देख रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि देखा मेरे डिस्कवर किए पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली है। तो वो ऑनर उसके पीछे और गार्ड्स लगा देता है। एडी उससे बच के भाग रहा होता है, लेकिन बाइक पे एक ऊंची जंप्स लगने की वजह से वो गिर जाता है। उसकी काफी हड्डियां टूट चुकी हैं और अब वेनम की बॉडी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, जो कि एक कवरिंग बना लेती है और एक ब्लैक कलर की कवरिंग, और एडी की बॉडी को बचा लेती है। इसके बाद एडी यानी वो वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी में से होता हुआ एक जगह पे आ जाता है। एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वो दोनों सरप्राइजिंगली एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो वेनम बताता है कि मेरा घर स्पेस में है जहाँ से मुझे यहाँ पर लाया गया है और फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली। मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे घर यानी स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास वो सारे एविडेंस होते हैं जो कि उसने पिक्चर्स क्लिक की थी उस फाउंडेशन में कि उन लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा था। वो कंपनी जाता है ये बताने के लिए, लेकिन उसका साथी उसे अंदर ही नहीं आने देता। तो वेनम कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुँचा देता हूँ। और फिर वो ऊपर जाते हैं और खिड़की को तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाते हैं। एडी वहाँ एक नोट के साथ एविडेंस रखता है, लेकिन वहाँ उसी ऑनर के गार्ड्स आ जाते हैं और एडी की बॉडी को शूट करने लगते हैं, लेकिन वो वेनम एडी की बॉडी को कवर करके उसे बचा लेता है। वो वेनम उन सब गार्ड्स को हरा के एक गार्ड को खाने ही वाला होता है कि तब उसकी फियांसी वहाँ पर आ जाती है। अब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और उसकी फियांसी का दोस्त फिर से उसके स्कैन करता है और फाइनली वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं एडी की बॉडी से उस वेनम को निकालने में। एडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रहा होता है और खुश भी होता है और वेनम से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ, लेकिन साथ ही उस फाउंडेशन के गार्ड्स उसे दोबारा किडनैप करके ले जाते हैं और अब उसे उस ऑनर के सामने लेकर आया जाता है और हमें पता चलता है कि उस फाउंडेशन के ऑनर के अंदर भी उस पैरासाइट का असर आ गया था जो कि किसी बच्ची ने उसके अंदर ट्रांसफर किया था। वो ऑनर एडी से कहता है कि जो पैरासाइट तुम्हारी बॉडी के अंदर था वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है कि वो तो
थोड़ी देर पहले ही मेरी बॉडी को छोड़ के चला गया है, वो मेरे साथ नहीं है, तो उसको जाके ढूंढो। तो ऑनर उसे कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। और साथ ही वो एक मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है, जो इस मूवी का दूसरा मेन पैरासाइट था। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि एडी की फियांसी की बॉडी में वेनम दोबारा आ जाता है और उन गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और फिर दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। अब ओनर अपने फाउंडेशन में दोबारा स्पेसशिप लॉन्च करने की बातें करने लगता है। सारे वर्कर्स उसे समझाने लगते हैं कि अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे पैरासाइट्स आपके खिलाफ हो चुके हैं और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे। अब वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है कि लेकिन तभी वहाँ वेनम भी आ जाता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि वो ऑनर उसके स्पेस में जाकर वहाँ कब्जा करे और सारे के सारे पैरासाइट यहाँ लेकर आ जाए। अब हम देखते हैं कि वो ऑनर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वेनम यानी एडी को वहाँ से मारकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम मर कैसे सकता था, वो एडी की बॉडी में दोबारा आता है और स्पेसशिप पर जम करता है। जिस चीज पे ऑनर ने एडी पर अटैक किया वो उसी वेपन से उसकी स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिर जाता है और स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि वो ऑनर मर जाता है और वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को बचाने के लिए और एडी गिर जाता है पानी में। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी फियांसी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसकी बॉडी से उसको वेनम की आवाज आती है। तो वो कहती है कि एडी, वेनम अभी भी जिंदा है क्या? तो एडी कहता है कि नहीं नहीं, वो तो किसी और की आवाज थी। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा था। उसके बाद एडी वहाँ से उठ के जाता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है। तो वो कहता है कि देखो, अब तुम मेरी दुनिया में रह तो रहे हो, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे तुम लोगों को नहीं खाओगे कि तुम यहाँ पर रहते हो, सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे, वो भी कभी कभी। तो वो कहता है कि करो प्रॉमिस। तो वेनम कहता है कि एडी, कौन से होते हैं बुरे इंसान, जरा बताओ मुझे। तो वो बताता है कि ऐसे इंसान जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। तभी वो लोग एक स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक और इंसान स्टोर को लूटने आया है। तो ये देखकर वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस स्टोर को खा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से पुरानी जॉब पर आ गया था, यानी न्यूज रिपोर्टर बन गया था और वो एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।